हाउ टू रिसीव ग्रेटर वेल्थ, राइट। हम सब लाइफ में पैसा, बहुत सारा पैसा चाहते हैं। एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यार बहुत सारा पैसा होना चाहिए, लेकिन कैसे हम अपनी रिसीविंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करें, कैसे हम अपने डेट्स क्लियर करें, कैसे हम अपनी सेल्स बढ़ाएं, कैसे हम हमारे जो प्रोडक्ट्स कभी भी नहीं चल रहे हैं उनके ऊपर वापस से हाउ वी कैन इंक्रीज द सेल्स ऑफ दैट प्रोडक्ट यूजिंग अ ब्यूटिफुल मिरेकलस प्रेयर दैट इज होओपोनोपोनो। आज के वीडियो में मैं आपके साथ में यही डिकोड करने वाली हूँ, जहाँ पे हम लोग होओपोनोपोनो को डिकोड कर रहे हैं चैप्टर वाइज चैप्टर, एंड विद ईच चैप्टर समरी विद द हेल्प ऑफ दिस ब्यूटिफुल बुक दैट इज जीरो लिमिट्स, जो पूरा का पूरा डेडिकेटेड है होओपोनोपोनो के ऊपर। लिखा हुआ है इसको डॉक्टर जो विटाले, डॉक्टर ह्यूनले ने। वन ऑफ द अमेजिंग बुक एंड फंडामेंटल्स ऑफ होओपोनोपोनो, जहाँ पे आपको बहुत क्लैरिटी आएंगे। ये सीरीज जो हमारे जीरो लिमिट्स हमने शुरू की हुई है, आज के हम आते हैं चैप्टर नंबर 10 के ऊपर। चैप्टर नंबर 10 है हाउ टू रिसीव ग्रेटर वेल्थ। हमारा ग्रेटर वेल्थ हम कैसे इंक्रीज अपनी रिसीव करें, कैसे लाइफ में अपने सेल्स वगैरह इंक्रीज करें। और एट द एंड ऑफ द वीडियो एक बहुत ही ब्यूटीफुल इरेजर टेक्निक आपको बताने वाली हूँ, जो इस बुक के अंदर भी डिस्क्रिप्शन किया गया। आई एम श्योर बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे, इरेजर टेक्निक कंबाइनिंग विद होओपोनोपोनो। तो यहाँ पे डॉक्टर ह्यूनले ने भी और डॉक्टर जो विटाला ने भी ये टेक्निक अप्लाई की थी, और कैसे उनकी लाइफ में चेंजेस आए थे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कैसे टेक्निक करनी चाहिए वो भी डिकोड करने वाली हूँ। तो मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। बट उससे जाने से पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी। मैं क्लाइफ फॉर माइंडसेट कोच हूँ। मैं हेल्प कर रही हूँ तो लोगों को टू लिव अ हैप्पी होलिस्टिक लाइफ थ्रू माय साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स, पॉजिटिव साइकोलॉजी, NLP एंड लॉट ऑफ हीलिंग टेक्निक्स। ये चैनल डेडिकेटेड है टोटली आपकी और मेरी पर्सनल ग्रोथ के लिए, जहाँ पे हम लोग एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं, क्लियरिंग अवर डाउट्स regarding subconscious mind programming, regarding law of attraction, regarding ho'oponopono, and so much more is covered into this channel. So अगर मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट, बिकॉज यू आर गेटिंग दिस हाई वैल्यू कंटेंट एवरी सिंगल डे, क्लियरिंग ऑल योर डाउट्स एंड मोर अबाउट इट। उससे ज़्यादा डाउट्स ज़्यादा क्लियर, आपकी ऑलरेडी एक हीलिंग हो रही है, आप ऑलरेडी एक आपका माइंड कंडीशन हो रहा है, आप ऑलरेडी एक हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के ऊपर आ रहे हो। और मेरे चैनल पे जो बने हुए हैं, जो मेरे रेगुलर्स व्यूअर्स हैं, माई डीपेस्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड टू यू, माई डीपेस्ट ऑफ थैंक्स टू यू। ऑनेस्टली आप सबका प्यार है, आप सबका सपोर्ट है कि फाइनली ये इंस्पिरेशन जो था मेरे पास आया था कि होओपोनोपोनो को मैं डिकोड करूँ, रिक्वेस्ट भी थी, बट इट्स बिकॉज ऑफ योर लव ओनली ये सीरीज कंटिन्यू हो पा रही है। एंड अगेन जब मैं ये बुक को रीड कर रही हूँ, मैं वापस से रीड कर रही हूँ आप लोगों के लिए, आप सबके साथ, आपके साथ मैं भी इसको वापस से रीड कर रही हूँ। तो देयर आर मेनी मिरेकल्स आई एम सो फंडिंग इनटू माय जर्नी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द गोल्डन नगेट्स जो मैं भी कहीं ना कहीं भूल गई थी एट द एंड ऑफ द टाइम, काफ़ी टाइम हो गया था मुझे बुक पढ़े हुए, तो वापस से शुरुआत नाउ वापस से स्ट्रेट अवे डाइविंग टू टूडेज वीडियो। यहाँ पे अगर आप पहले मैंने ऑलरेडी सीरीज बनाई हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दूंगी चैप्टर वाइज चैप्टर जहाँ पर है, और नहीं तो मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है जीरो लिमिट्स की टोटली, जहाँ पे आपको एपिसोड 1 एपिसोड 2 पूरा चैप्टर वाइज आपको एक बार में समरी भी मिल सकती है। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दैट प्लेलिस्ट। अगर आप बीच में से चैप्टर उठाएंगे तो हो सकता है आपको कुछ ना कुछ मिसिंग पॉइंट लगे, मिसिंग लिंक लगे, तो वो मिसिंग लिंक को पूरा करने के लिए यू कैन गो एंड वॉच दैट जीरो लिमिट्स प्लेलिस्ट। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे एपिसोड्स भी दे ही दूंगी। नाउ यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, कल का जो हमारा एपिसोड था वो एंड हुआ था, जहाँ पे डॉक्टर ह्यूनले बोल रहे थे कि जब आप होओपोनोपोनो करते हैं, जब आप क्लीनिंग करते हैं, वो पुराना सबकॉन्शियस डेटा रिलीज हो जाता है, प्रोग्राम रिलीज हो जाता है, आप जीरो लिमिट्स के ऊपर आते हैं, आप आते हैं जीरो वाइड स्टेट में। तब क्या होता है, तब आता है इंस्पिरेशन, और कुछ इंस्पिरेशंस आपको बहुत वेल्दी बना देते हैं। इंस्पिरेशन से यहाँ पे आइडियाज की बात की जा रही है कि जब वो क्लीनिंग हो जाएगी तब आपके अंदर एक आइडियाज आएंगे, और वो आइडियाज, कुछ आइडियाज के ऊपर जब आप अमल करेंगे एट दैट पर्टिकुलर टाइम आपको बहुत वेल्दी भी बना सकते हैं, एंड दैट्स द ब्यूटी। एकदम आम शब्द में समझाऊं तो अगर आपका माइंड चैटर में है, एक कांस्टेंट वॉइस आपका चल रहा है, नॉइज आपकी चल रही है, आप एक पैटर्न्स में आप चल रहे हैं, एक पर्टिकुलर वे से आप तरीके से जिंदगी जी रहे हैं, तो प्रोबेबली वो आइडिया आएगा भी, वो इंस्पिरेशन आएगी भी, तो बिकॉज ऑफ योर पास्ट प्रोग्रामिंग आप उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, आप उसके ऊपर एक्ट नहीं करेंगे, एंड देन यू विल फील स्टक, आप स्टक फील करेंगे। सो
जब भी आप सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में आए हैं, जब भी आप हीलिंग की जर्नी में आए हैं, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेडी टू अनलर्न वट एवर यू हैव लर्न, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस जर्नी। आप मेरी भी जर्नी की बात करेंगे, मैं आई वॉज रेडी टू अनलर्न एवरी सिंगल थिंग, और जैसे जैसे मैंने हर एक चीज़ अनलर्न की, मैंने वापस से रीलर्न किया, एंड द लाइफ हैज़ टोटली चेंज। So that is the what they are talking into this chapter also, and this is a very common thing। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ें अनलर्न करनी पड़ेंगी। अनलर्न कौन सी? वो सारी चीज़ें जो आपको ग्रोथ के लिए रोक रही हैं, वो सारी चीज़ें जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। सो यहाँ पे चैप्टर की शुरुआत होती है डॉक्टर ह्यूनले और डॉक्टर जो विटाले यहाँ पे यही बात कर रहे हैं, और एक बहुत खूबसूरत उन्होंने बात बोली जो मेरी बहुत फेवरेट लाइन है, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड द लव यू आर पोरिंग। ये लाइन मुझे वापस से रिमाइंड हो गई, एंड प्लीज राइट इट डाउन, अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखिएगा। उन्होंने बोला है कि यू कैन चूज ऑल यू लाइक। डॉक्टर ह्यूनले बोल रहे हैं कि आप चूज कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए है, लेकिन आप डिसाइड नहीं करते हैं कि आपको क्या मिलेगा, क्योंकि वो डिसीजन का जो काम है वो है डिवाइन का, वो डिवाइन का काम है। उनके वो बोल रहे हैं, और आपको डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए कि आपको डिवाइन बेस्ट ही देगा। तो वो बोल रहे हैं यू कैन चूज ऑल यू लाइक बट यू डोंट डिसाइड इफ यू गेट इट और नॉट। यूर ट्रस्ट डिविनिटी टू डू व्हाट इज राइट फॉर यू। वुड यू नो बेटर देन डिविनिटी? फिर क्वेश्चन पूछते हैं, आपको लगता है कि मेरे को आपको अगर इस सेंटेंस के ऊपर डाउट आता है तो वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि डिविनिटी से ज़्यादा बेहतर तुम जानते हो? एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस ब्यूटिफुल हीलिंग, जहाँ पे हम लोग का इंटेलेक्चुअल माइंड, कॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा लगा पड़ा है तर्क करने में, सब कुछ करने में, एंड दैट इज़ व्हाट द ब्यूटी दे आर टेलिंग इनटू दिस थिंग कि अगर लाइफ में स्टक हो तो एक टाइम के लिए छोड़ दो वो सारी की सारी चीज़ें, एंड जस्ट ट्रस्ट, सरेंडर एंड बिलीव ऑन द डिविनिटी, एंड दैट इज अगेन द सीक्रेट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आप देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, बहुत बोलते हैं कि आप लॉ ऑफ अटैचमेंट, लॉ ऑफ सरेंडर आप फॉलो कीजिए। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं। तो उसके बाद डॉक्टर जो विटाले बोल रहे हैं कि मेरी इंटेंशन ये है कि मैं डिवाइन के इंटेंशंस के साथ में अलाइन हूँ। दैट्स अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल सेंटेंस। और यहाँ पे डॉक्टर जो विटाले फाइनली एग्जाम्पल मतलब वो यहाँ पे दे रहे हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो फिर डॉक्टर जो ह्यूनले बोल रहे हैं कि देखो लाइफ में ना प्रॉब्लम्स हमेशा ही रहेंगी। तो हमारे गुजराती में बोले थे जो बका मतलब दे सके जो बका प्रॉब्लम तो रेवानी है। सो इन शॉर्ट आप लोग की लाइफ में या हम सब की लाइफ में प्रॉब्लम्स तो रहेंगी ही रहेंगी। कभी भी देखना वो बोलते हैं कि कभी भी ऐसा हुआ है कि कुछ प्रॉब्लम हो और तुम वहाँ पे प्रेजेंट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब जब प्रॉब्लम हुई है वो आपको इफेक्ट कर रही तो आप वहाँ पे प्रेजेंट हैं ही हैं। तो लाइफ में प्रॉब्लम तो रहने ही वाली है। ओनली वे यू कैन चेंज इज हाउ यू डील विद दोज प्रॉब्लम्स। शायद पुराने पैटर्न से वो प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? बिकॉज ऑफ हमारी पास्ट प्रोग्रामिंग, हमारे लिमिटिंग बिलीव्स, हमारा माइंडसेट, हमारी सोच, उनके कारण आती है। इट्स अ मेमोरी विच इज प्लेइंग। और आगे वो यही बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि प्रॉब्लम्स आपका माइंड रिप्ले कर रहा है। क्या रिप्ले कर रहा है? मेमोरी। मेमोरी क्या है? आपका सबकॉन्शियस माइंड, इमोशनल, आपका लिमिटिंग बिलीफ, आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा, आपका इनर चाइल्ड हीलिंग, सो मेनी थिंग्स कम इनटू द पिक्चर, एंड दैट इज व्हाट दे आर टेलिंग यू कि प्रॉब्लम्स आर मेमोरी रिप्लेइंग। ही सेज मेमोरीज आर प्रोग्राम्स, दे आर नॉट जस्ट योर्स। वो सिर्फ आपके प्रोग्राम नहीं है, पहली बात तो, और ये कॉमन प्रोग्राम है। बिकॉज हमने, आपने, मैंने, जिसने, हम सब ने जो सीखा है अल्टीमेटली वो इस सोसाइटी से ही सीखा है। अनलेस एंड अनटिल फ्री मतलब फ्यू आर देयर हु ब्रेक द पाथ एंड दे मूव फॉरवर्ड। तो हमने सोसाइटी से ही सीखा। इसलिए बोल रहे हैं कि आपके जो प्रोग्राम्स हैं वो सिर्फ आपके अकेले के नहीं हैं, वो प्रोग्राम शेयर्ड प्रोग्राम्स हैं। एंड दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, द वे टू रिलीज द मेमोरी इज टू सेंड लव टू द डिविनिटी। Divinity hears and respond, and but in a way best for all at the time right for you. And very important point, हमको इसलिए वो पहला सेंटेंस वहाँ पता है कि आप चूज करते हैं कि आपको क्या चाहिए है, लेकिन आप डिसाइड नहीं करेंगे कि आपको क्या मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आपके जो प्रोग्राम्स हैं वो शेयर्ड प्रोग्राम है, कॉमन प्रोग्राम्स हैं। आप जिस भी पर्सन से, इंडिविजुअल से आप शेयर कर रहे हैं, दैट इज़ अ कॉमन प्रोग्राम बिकॉज वी ऑल बिलोंग टू द सोसाइटी। आप वो हीलिंग जब आप करते हैं, आप जब होपोनोपोनो करते हैं, आप डिवाइन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो आए और ये प्रोग्रामिंग क्लियर करें। लेकिन डिवाइन वहाँ पे आपको आपकी रिस्पॉन्स करेगा, आपकी प्रेयर सुनेंगे, आपका रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन डिवाइन क्या देगा? डिवाइन वो देगा जो बेस्ट फॉल और है और आपके लिए भी सही है। एंड दिस इज वेरी प्रोफाउंड। इसीलिए जब आप क्लीनिंग करेंगे, आप हीलिंग करेंगे, देयर आर थिंग्स जो आपको लगता है कि
मैंने तो ये मांगा था लेकिन मुझे ये नहीं मिला। ऑन द कॉन्ट्री आप ध्यान से अपना ओपन वाइड एंगल रखेंगे तो कुछ और क्लीन हो गया, कुछ और चीज़ें हील हो गई होंगी। मेनी अ टाइम्स हम लोग इन माई पर्सनल लाइफ ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं होपोनोपोनो इस चीज़ के लिए कर रही हूँ, वो मुझे मिल जाना चाहिए, लेकिन उस इमीडिएट वो मिल ही गई है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो मिल जाती है, लेकिन उससे पहले कुछ और क्लियर हो जाता है, राइट। एंड दैट वाज, तब वो क्लियर हो तो ओ दिस वाज द ब्लॉक, ये मेरे ब्लॉक था। एग्जाम्पल तो मेरी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में तो मैं हमेशा ही अपने घर में मूव करना चाहती थी बिकॉज ऑफ वेरी एस्ट्रेंजर रिलेशनशिप विद माई मदर इन लॉ। तो लेकिन उससे जाने से पहले बहुत सारे मुझे मैनिफेस्टेशन थी विद रिस्पेक्ट टू माई सिस्टर्स मैरिज। मेरी सबसे छोटी सिस्टर का जो मैरिज था उनका था, मेरे हस्बैंड की जॉब का मैनिफेस्टेशन था। तो मैं जब मैं वो क्लीनिंग कर रही थी, मेरा फोकस एक ही था कि आई वॉन्ट अ पीसफुल लाइफ है, मुझे एक ऐसी जगह में चाहिए, वॉट एवर थिंग, एक मुझे खुद का घर चाहिए, मेरा इंटेंशन वो चल रहा होता था, मेरी क्लीनिंग उसके लिए चल रही होती थी। लेकिन वो क्लीनिंग के चलते चलते क्या हुआ, मेरी सिस्टर की शादी हो गई, मैंने उनका लव मैरिज मैनिफेस्ट हुआ, मेरे हस्बैंड का जॉब मैनिफेस्ट हुआ, देन आई गॉट वर्क फ्रॉम होम। सो एंड रिजल्ट आने से पहले बहुत कुछ मैनिफेस्ट हुआ है। सो दिस इज द ब्यूटी दे आर टेलिंग कि, लेकिन ये इसमें क्या हुआ, तब डिवाइन ने क्या किया, मुझे वो तो दिया जो मुझे चाहिए ही चाहिए था, ठीक है। लेकिन उस वक्त जब ये प्रोसेस करने, मेरा फर्स्ट मैनिफेस्टेशन पूरा करने में, टू बी इन टू माई होम, मुझे 2.5 साल लग गए थे, टू मूव फ्रॉम बड़ौदा टू मुंबई। इट टुक मी 2.5 years। लेकिन वो 2.5 years के बीच में बहुत कुछ क्लीन हुआ है। सो डिवाइन ने क्या किया, डिवाइन ने मुझे वो दिया जो मेरे लिए सही था और सबके लिए बेस्ट था। क्योंकि प्रोबेबली अगर मैं वहाँ से निकल जाती या कुछ हो जाता तो कुछ काम अटक जाते हैं वहाँ पे। तो कमिंग बैक टू चैप्टर, वापस से चैप्टर के ऊपर आती हूँ। तो डिवाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो प्लीज़ राइट इट डाउन, लिखिए ज़रा। और फिर उसके बाद वो बात कर रहे हैं कि सेल्स में, कमिंग बैक टू वीडियो, जहाँ पे सेल्स कैसे इंक्रीज करेंगे, वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जहाँ पे एक ओनर है, वो ऑलमोस्ट $150 million वर्थ की लग्जरी कार्स ढूंढते हैं, जहाँ पे बोलते हैं कि मैं कभी भी I never try to push that selling। आपने देखा होगा हम लोग बहुत पुश करते हैं कि ले लो, खरीद लो, what that's called push selling। There's a two type of selling, one is push and one is pull। So that's a different type of category, that's a different kind of a video, just understand it's a push selling। तो वो बोलते हैं मैं किसी को पुश नहीं कर रहा होता कि बाय लग्जरियस कार, स्टिल ही इज मेकिंग $150 million बिजनेस। एंड डॉक्टर जो विटालो वाज वाओ, लाइक हाउ इज दैट पॉसिबल। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन वो बोलते हैं कि जो सेलर, जो कार के ओनर है, मतलब जो लग्जरियस कार के उसके ओनर हैं, वो बोलते हैं कि मैं कुछ भी इंटेंट नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ क्लीन कर रहा होता हूँ। एवरी डे इज लाइक आई जस्ट शो अप फॉर माई जॉब। बहुत बहुत ब्यूटीफुल उन्होंने बोला है कि नेवर ही नो एक्सपेक्टेशंस, आई जस्ट शो अप टू द वर्क एंड क्लीन। वो बोलते हैं मैं कुछ एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं जाता हूँ कि मुझे इतना सेल्स करना है, मुझे इतना टारगेट करना है। ऑल आई डू इज शो अप फॉर माई वर्क इन माई बेस्ट पॉसिबल वे। वो सिर्फ अपने काम के लिए जाते हैं, अपना बेस्ट पॉसिबल वे में जाते हैं और क्लीनिंग कर रहे होते हैं कि जो भी ब्लॉक है जिसके कारण ये सेल्स का टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा है, सिंपली ही डू इज ओपन क्लीन 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 एंड ही ऑलवेज सेइंग आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। बोलते हैं जब कस्टमर्स आते हैं कुछ बोल रहे होते हैं, मैं उनके जवाब दे रहा होता हूँ, लेकिन इंटरनली मैं उनको सिर्फ ये बोल रहा होता हूँ आई लव यू, आई लव यू एंड आई लव यू एंड आई लव यू। एंड दिस इज द ग्रेट फन दैट, डोंट यू थिंक सो? यार आई लव यू बोला क्या ही हम कर देगा आपके फ्यूचर कस्टमर्स को? आपको लग रहा है कि ये मेरे पोटेंशियल क्लाइंट्स हो सकते हैं? स्टार्ट डूइंग दिस टेक्निक मैन, बिलीव मी यू विल फाइंड अमेजिंग रिजल्ट, इंक्लूडिंग माय ओन पर्सनल क्लाइंट्स। जो मेरे खुद के जो पर्सनल क्लाइंट्स हैं उनकी खुद की लाइफ में बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आए जब उन्होंने होपोनोपोनो करना शुरू कर दिया टुवर्ड्स देयर एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स, जो भी उनके क्लाइंट्स हैं, और डेफिनेटली जो भी वो आता था उनके लिए वो सिर्फ होपोनोपोनो कर रहे थे। दिस इज अगेन अ मास्टर सीक्रेट ऑफ होपोनोपोनो फॉर इंक्रीजिंग योर सेल्स। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जो मार्केट में है लेकिन उसको सेल्स नहीं हो रहा है, just start sending that I love you that thing and to your customers everywhere around the world. Just start sending that vibration, just start sending that frequency to that product, you will start finding amazing results। और फिर उसमें डॉक्टर जो विटाला ने अपना एक्सपीरियंस भी बताया कि वो क्लीनिंग में थे, कैसे थोड़ा सा फनी है। वो बोलते मैं क्लीनिंग कर रहा था, अचानक से मेरी वाइफ के पास जब फ़ोन आया तो वो बोलते मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज़ प्लान किया है। वो बोलते कि क्या सरप्राइज़ प्लान किया है? तो वो बोलते हैं कि उनकी वाइफ भी ऑब्वियसली बहुत बिजी होती हैं, वो भी बोलते हैं कि प्रोजेक्ट्स हैं, ये है, वो है, सब कुछ है। बोलते कि फाइनली मतलब देयर इज अ कन्वर्सेशन दैट इज, उन्होंने जो डिस्क्राइब किया वो बताते, फिर बोलते हैं फाइनली मेरी वाइफ रिवील करती है कि मैंने ना तुम्हारा पूरा अलमीरा ठीक कर दिया,
सारे पुराने कपड़े ठीक से लगा दिए और सब क्लीन कर दिया। एंड डॉक्टर जो विटाले वॉज वो बोलते हैं कि इतना हाउ यू हैव डन, मतलब मैं क्लीनिंग यहाँ पे कर रहा था, मेरे वार्डरोब की क्लीनिंग वहाँ पे चल रही थी। सो दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटिफुली ही हैज़ एक्सप्लेन, तो आप पढ़ सकते हैं। एंड उसके बाद बहुत डीपर कन्वर्जेशन है बिटवीन डॉक्टर जो विटाले एंड डॉक्टर ह्यून ले, जो एक अलग वर्ल्ड की है, जहाँ पे डॉक्टर जो विटाले और डॉक्टर ह्यून ले डॉक्टर जो विटाले को बता रहे हैं कि यू नो आई सी कि मतलब वो कितने अच्छे हैं, उनकी सोल के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी पास्ट लाइफ के बारे में भी बात कर रहे हैं, उन्होंने जो रिंग पहनी उसके बारे में बात करें। देयर इज समथिंग बियॉन्ड ही इज you know talking about. So that's a deep conversation between Dr. Joe Vitale and Dr. Hyunde. And yes, and that's where the eraser technique is डिस्कस की गई है। वो ऐसा बोल रहे हैं, कमिंग बैक टू टुडेज इरेजर टेक्निक में वो बोलते हैं कि डॉक्टर ह्यूनले ने उनको ऐसा बोला आपको तो कॉन्फ्रेंस के दौरान कि आपको जो भी प्रॉब्लम है जिस उसके ऊपर वो प्रॉब्लम पेपर पे लिखिए, वो बुक के ऊपर लिखिए, और जस्ट टैप, जो इरेजर होता है ना, आप पेंसिल जो होता है, पेंसिल का एंड पार्ट जो होता है इरेजर या सिंपल इरेजर, आप सब टैप कीजिए। और डॉक्टर जो ह्यूनले बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि आप इसमें ज़्यादा स्केप्टिकल मत हो जाइए, ज़्यादा लॉजिकल माइंड मत लगाइए, बट दिस विल वर्क मिराकलसली। एंड बिलीव मी, बहुत सारे लोगों ने इरेजर टेक्निक और होपोनोपोनो के ऊपर वीडियोस बनाए हुए हैं, यू कैन चेक देम एंड वॉच इट आउट इन दैट चैनल आल्सो। बट बेसिक सार उनका यही होता है कि अगर आपके पास कोई डेप्ट है, ठीक है, आपके पास कोई लोन है, या आपका कोई प्रोडक्ट या कोई बुक है, या कुछ भी आपका प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है, या आपको कुछ ऋण चुकाना है, वो बोलते हैं कि आप वो नंबर लिखिए एंड उस पेपर के ऊपर सिंपली जस्ट गो एंड टैप इट, उसको इरेजर से टैप मतलब मारना उसको कि इरेज टैपिंग एंड जस्ट while doing that keep on doing Ho'oponopono, it will create miraculous results again. तो डॉक्टर ह्यूनले यहाँ पे डॉक्टर जो विटाले और ह्यूनले के जो कन्वर्सेशंस हो रहे हैं, वहाँ पे डॉक्टर जो विटाले ये बोल रहे हैं उनकी एक बुक थी जो बेस्ट सेलर नहीं हो पाई थी, एंड द बुक वॉज लाइफ मिसिंग इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स। उनका जो था वो अल्टीमेटली वो जो बुक बेस्ट सेलर नहीं हो पाई थी। डॉक्टर जो विटाले खुद बोल रहे हैं कि मैंने भी, क्योंकि मैं उस जोन में था और मैंने मान लिया था कि ठीक है जो भी कुछ वो बोल रहे हैं, यू मीन शॉर्ट ही सरेंडर टू हिज मेंटर, दैट इज डॉक्टर ह्यूनले, उन्होंने उनको सरेंडर कर दिया था। तो वो जो बोल रहे थे वो कर रहे थे। तो वो बोलते हैं कि मैंने बुक जो था उसको मैं जाता था आता था, और वो पेंसिल का जो एंड पार्ट होता है पीछे का जहाँ पे इरेजर होता है उसको सिर्फ टैप करता था, एंड आई यूज्ड टू सेंड आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, कि मेरे अंदर कुछ भी जो भी प्रॉब्लम है जिसके कारण ये बुक बेस्ट सेलर नहीं बनती जा रही है, आप इसको मतलब इरेज करता हूँ और इसको आगे बढ़ाता हूँ। सो एंड दैट बिकम बेस्ट सेलर अगेन। दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट इन दिस ब्यूटीफुल चैप्टर, हाउ टू रिसीव ग्रेटर वेल्थ। और फाइनली उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया है, उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल है। उन्होंने ऐसा एक लेडी का एग्जाम्पल है, वो बोले ड्यू ड्रॉप्स एंड टैप द 3 words that I had written on the sheet of a paper, words that for me represented problem। और यहाँ पे एक लेडी का एग्जाम्पल वो देके ऐसा बोल रहे हैं कि एक लेडी होती है जिनको प्रॉब्लम होती है ऑफकोर्स उनके कंप्यूटर से, उनके हस्बैंड से और उनके सन से, जिन्होंने वर्कशॉप अटेंड किया होता है। बोलते हैं घर में बहुत कलेश हो रहा होता है एंड शी वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद दैट पर्टिकुलर थिंग। सो अल्टीमेटली वो क्या करती हैं, क्योंकि टेक्निक डॉक्टर ह्यूले ने बताई होती है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप पेपर पे लिखिए और उसको पेंसिल के जो एंड से है उसको टैप कीजिए, जस्ट से ड्यू ड्रॉप्स एंड टैप इट, उसको टैप कीजिए, मतलब इरेज एंड जस्ट स्टार्ट डूइंग होपोनोपोनो। तो वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं कि जैसे ही वो वर्कशॉप खत्म हुई और वो घर पहुंची एंड शी वाज सडनली सरप्राइज्ड कि वो जो कंप्यूटर का जो प्रॉब्लम था वो अल्टीमेटली, वो बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड और मेरे सन ने एक सरप्राइज प्लान किया था कि उनको नया कंप्यूटर उनको दे दिया गया था, जो उन्होंने बोलते मैंने कभी मांगा भी नहीं था, क्योंकि उनके फाइनेंशियल वो चल रहे होते थे। वो बोलती थी कि कॉन्फ्लिक्ट इतने चल रहे होते थे कि मैंने सोचा कि छोड़ दो ये कंप्यूटर के बारे में बात ही नहीं करूँगी। बट व्हेन आई केम बैक फ्रॉम दैट वर्कशॉप, अल्टीमेटली वहाँ पे उनके यहाँ पे वो नया कंप्यूटर था, और वो बेटा और जो उनके हस्बैंड थे उन दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया था। एंड द बेस्ट पार्ट इज द कंप्यूटर केम आउट टू बी ऑफ एप्पल कंपनी, एग्जैक्टली जो वो लेडी चाह रही होती थी। सो दिस इज व्हाट द इरेजर टेक्निक, टू समराइज अगेन, यहाँ पे इरेजर टेक्निक
इन होपोनोपोनो को समराइज करती हूँ। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आपका जो भी लोन है, वो लोन अमाउंट लिखिए, वो बैंक अकाउंट नंबर लिखिए, लोन फाइल लिखिए, वट एवर थिंग इट इज़ देयर, और या जो भी आपका जो प्रोडक्ट है जो आपको सेल्स में इंक्रीज करना है, जो भी प्रॉब्लम है इन शॉर्ट, यहाँ पे इनकी प्रॉब्लम कंप्यूटर और सन और हस्बैंड था, write it down and just tap it, say dew drops and just tap it with the eraser end of the pencil and see the miracles happening. And this is what ये जो चैप्टर में यहाँ पे यही डिस्क्राइब किया है कि हाउ टू रिसीव द ग्रेटर इफेक्ट। और बहुत क्लियरली बोला गया है, डोंट बी इनटू जजमेंटल मोड। आप जजमेंटल मोड में रहेंगे, आप इस मोड में रहेंगे तो आप खुद वो ब्लॉक कर रहे हैं। इट्स लाइक आप डिवाइन का प्लान खुद ही ब्लॉक कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइन जो आपके लिए चाहता है, डिवाइन जो आपके बारे में जानता है, आई एम श्योर आप उससे ज़्यादा नहीं जानते होंगे। और ये बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आपको एक और शेयर करना चाहूँगी इन्हीं लेडी का, जो बोल रही हैं कि जब वो ये सब बातें सुन के वो बोल रही हैं कि ये सब बातें सुन के मुझे गुस्सा आ रहा था। जो लेडी एक्सपीरियंस बता रही हैं कि जब ये टेक्निक्स बताई जा रही थी तो वो उनको गुस्सा आ रहा था, सेम मेरे और आपके जैसे, और वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रही थी। वो एवरी टाइम वो ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछती थी, और जब भी वो क्वेश्चन पूछ रही होती थी ना, डॉक्टर ह्यूमले उनको बिठा देते थे। उनको लगता था कि मेरी तो इंसल्ट कर रहे हैं, मैं तो लॉजिकल माइंड से पूछ रही हूँ, मैं तो इंटेलेक्चुअल माइंड से पूछ रही हूँ, मैं तो सबकी भलाई के लिए पूछ रही हूँ कि ये सब कैसे होता है। तो डॉक्टर ह्यूमले उनको ना बिठा दिया करते थे, उनको इंसल्टिंग फील लगा। और वो बोलते हैं कि जब वो सेकेंड डे था, थर्ड डे था कॉन्फ्रेंस का, वो इतना गुस्से में थी और उनके अंदर वो फीलिंग और रेज वापस से आने लग गया, वो गुस्सा होने लग गई, वो वॉशरूम में गए, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग गई। बट देन सडनली इट क्लिक, उनको ये क्लिक हुआ कि ये जो इमोशंस वो फील कर रही हैं, वो रेज जो फील कर रही हैं, वो पहली बार नहीं था, क्योंकि वो ये रेज, वो ये इमोशंस, वो ये एंगर, वो ये रिसेंटमेंट पहले भी फील कर चुकी है। कब? जब उनके अथॉरिटेटिव हस्बैंड, सेम हस्बैंड जिनको कंप्यूटर लेने के लिए मना कर रहा होता था, उनकी मदर लॉयर होती हैं, तो उनको जब भी मदर उनके ऊपर कमांड दे रही होती थी, राइट। तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम शी रियलाइज्ड कि यस, डॉक्टर ह्यूमले जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, कि ये जो एंगर है, जो रेज है, क्योंकि एवरी सिंगल टाइम डॉक्टर ह्यूमले उनको बिठा रहे होते हैं, उनको चुप करा रहे होते हैं, उनके आंसर्स को मना कर रहे होते हैं। शी यूज्ड टू फील द सेम एंगर, सेम इमोशंस जो उनको उनके हस्बैंड दिलाते थे जब उनके हस्बैंड को इग्नोर करते हैं। और उनकी मदर, ऑफकोर्स बीइंग अ चाइल्डहुड, वो मदर वुंड्स आ रही होती है, दैट्स अ पार्ट ऑफ इनर चाइल्ड हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग का पार्ट है, और इसलिए इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड द मोमेंट शी रियलाइज कि दिस इज द मिस्टेक शी इज मेकिंग, शी जस्ट केम एंड हग डॉक्टर ह्यूमले। बहुत और उनको पता चला कि यस, वो जो बोल रहे हैं कि वो मेमोरीज हैं, वो प्रोग्राम हैं, उन्होंने सिंपली वो रिलीज़ किया। वो क्राई करने लगे, रोई, और अल्टीमेटली शी सरेंडर टू डॉक्टर ह्यूमले। और जब वो रोने के थ्रू उनका वो सारा प्रोग्रामिंग निकल गया, शी केम इनटू दैट वॉइड स्टेट, और उन्होंने वो रिसीव किया। और उसके बाद उन्होंने इरेजर टेक्निक अप्लाई की, जहाँ पे वो उन्होंने कहा था ड्यू ड्रॉप्स एंड कंप्यूटर सन एंड हस्बैंड, उसको टैप 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 किया। और जब वो घर पहुंची तो नया कंप्यूटर भी आ चुका था, हस्बैंड और बेटे के बीच में एक अच्छा ताल्लुकात भी बन चुका था। एंड दैट्स 30 इयर्स ऑफ देयर मैरिज। सो ऑन दैट नोट, आज का वीडियो, आज का चैप्टर मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको इस वीडियो से क्या वैल्यू मिली है, राइट इट डाउन इनटू द चैप्टर। अगर आप ये करने वाले हैं, राइट इट डाउन, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा होपोनोपोनो। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस होपोनोपोनो सीरीज, जीरो लिमिट सीरीज, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, और लाइक एंड शेयर मत करना भूलिएगा। And thank you so much for all your love, thank you so much for all your constant support to me, and under that I'll say I'm sorry, please forgive me, I love you, and I thank you.